सुरेन जी, आज एक क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड। सुरेन जी, मैंने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना है कि मेरे घर में पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है। मतलब खर्चे बहुत हो जाते हैं, उतनी आमदन नहीं है। तो वैसे भी तो हम सोचते हैं, सुना हुआ है ना कि लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, कभी इधर कभी उधर, टिकती नहीं है। बट इसका भी कोई कारण हो सकता है कि हमारे ग्रहों के मुताबिक होता है, या कोई घर का वास्तु दोष होता है। तो ये लोगों की जो सवाल रहता है कि हमारे घर में पैसा नहीं टिकता, इसका कैसे पैसे टिकाए जाएं, इसके लिए कोई उपाय होता है? तो प्लीज़ आप लोगों को इस बारे में बताएं, सबको इसकी ज़रूरत है। एस्ट्रोलॉजिकल सवाल पूछा है मनीषा जी ने कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, और कहा है कि उन्होंने सुना है कि लक्ष्मी जो है उसका स्वभाव चंचल है। चंचलता जो है वो एक स्त्रैण गुण या दोष है। तो जहां भी स्त्रैण है या जहां भी स्त्री है वहां पर यह स्वभाव पाया जाता है। स्त्रैण स्वभाव है चंचलता, वो चाहे लड़की हो, औरत हो, गाय हो, भैंस हो। तो जहां स्त्रीत्व है वहां पर चंचल जो है वो है, चाहे वो हवा हो चाहे लहर हो। अगर किसी भी शब्द में आप स्त्रीलिंग पाएंगे तो उसमें चंचलता उसका एक गुण या दोष होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये जो सवाल है कि जी पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, ये लाखों करोड़ों शायद अरबों लोगों का सवाल है। वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो। इसकी कई वजह हैं, इसकी बहुत सारी वजह हैं। इसकी वजह फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हो सकती है, इसकी वजह एस्ट्रोलॉजिकल भी हो सकती है, इसकी वजह घर के किसी एक सदस्य के की वजह से भी हो सकती है, और इसकी वजह वास्तु दोष भी हो सकती है। इसके उपाय के बारे में पूछा गया है, तो इसके उपाय जो हैं वो अनगिनत हैं। अनगिनत उपाय हैं इसको रोकने के, संभालने के, या इसको अंग्रेजी में अगर कहें तो इसको फिक्स करने के अनगिनत उपाय हैं। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि हर इंसान के साथ, हर परिवार के साथ ये डिफरेंट वजह से होता है। तो मेरे घर में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से हो सकता है, किसी और के घर में ये सूर्य की दशा की वजह से हो सकता है, किसी का चंद्रमा ऐसा हो सकता है, किसी का वीनस जो है वो बिगड़ा हुआ हो सकता है। किस इंसान का क्या कारण है ये जाने बिना, क्या रोग क्या है, बिना रोग के जाने बिना दवाई सजेस्ट कर देना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो जैसे मैंने बताया कि इसके इनगिनत अनगिनत उपाय हैं, तो इसके अनगिनत कारण भी हैं। और जैसे ही हमें कारणों का पता चल जाता है वैसे ही हम उपाय भी बता सकते हैं। इसमें एक और बात समझने वाली ये है, जो मैं अपने तजुर्बे से बात बता रहा हूं, कि ये मैंने ये या किसी और उपाय बताए तो जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कोई नहीं करता है। हर इंसान ये चाहता है कि चमत्कार हो जाए, अपने आप हो जाए जो सब कुछ होना है, मुझे कुछ करना ना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डॉक्टर जो है वो समझा समझा के मर जाते हैं कि जी एक्सरसाइज करो, दवाई टाइम के ऊपर लो, मीठा ना खाओ, नमक थोड़ा कम करो, थोड़ा स्ट्रेस कम करो। हर इंसान ये समझता है कि मुझे ना कुछ करना पड़े, मैं समोसे भी खाता रहूं, नमक भी खाता रहूं, खाना भी टाइम के ऊपर ना खाऊं, दवाई भी मेरी पता नहीं मैंने आज ली थी कि नहीं ली थी, कभी डबल ली थी, कभी स्किप कर दी थी, मैं कुछ ना करूं बट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ऐसा होता नहीं है। मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो में कहा है कि हो नहीं जाता करना पैंदा, हो नहीं जाता करना पैंदा, इश्क समंदर तरना पैंदा, जीवन ਲਈ मरना पैंदा। कर्म करे, कर्म में ही रास्ता है। थैंक यू।